जी ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। डॉक्टर काशिफ मलिक हमारे साथ हैं, लेकिन उनसे पहले आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले मैं आपको ये बात करूंगी कि भाई बारिशें हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई, हम सब उस बारिश को हमने फेस भी किया, मुश्किलें भी आई। बारिश जब आती है तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि लाइट भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, और कहीं जो इलाकों में पानी कहीं जमा था तो उसकी वजह से हमारे साथ ये मसले मसाइल थे कि भाई मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, बीमारियाँ हैं, वो सब हम सब इस वक्त फेस कर रहे हैं। और ख़ास तौर से इस तमाम जो शहर में गंदगी फैली हुई है उसकी वजह से जो बीमारियां हैं, जिसमें मेन जो बीमारी हम देख रहे हैं जो लोगों में, हम पानी में जब जाते हैं बारिश के तो फंगस हो जाता है आपके पाँव में, हाथों में, और ख़ास तौर से जो है ये इन्फेक्शन जो है फिर बढ़ता चला जाता है। जल्दी अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरे मुल्क में ही ये वबा फैल गई है। इस बारे में आज हम बात करेंगे। डॉक्टर काशिफ मलिक हमारे साथ हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, और साथ साथ स्किन, हेयर एंड नेल एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं वो हमारे पाँव और हाथ ही हैं। ज़रा उनके बारे में बताइए कि ये हम इससे किस तरह निजात हासिल करेंगे जो बीमारियाँ फैल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ, कैसे हैं आप? सुबह खैर। आपको भी सुबह खैर एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपका टॉपिक बेइंतहा मुफीद भी है और रेलेवेंट भी है और बहुत ज़रूरी है, और लोग बहुत सवाल पूछते हैं। और ये बड़ा अच्छी बात है कि आपने रेन से, क्योंकि अभी ये रेन थमी नहीं है ना, अभी भी पेशेंट गोई है कि रेन होगी, तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू बी केयरफुल। इट्स प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। तो ये सबसे पहले आपको बताता हूँ कि स्किन हेयर नेल्स के हवाले से मैंने आप लोग के लिए इजी कर दिया, आप लोग के लिए चार्ट बना दिया है कि आपको आसानी रहे कि सबसे पहले रेन रिलेटेड स्किन हेयर नेल्स डिजीजेस क्या हैं। सबसे ऊपर है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, दाद कहते हैं उर्दू में। इसके गोल गोल दायरे होते हैं और ये आपकी बॉडी पे हर जगह फैल सकता है। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि आप आम ज़बान में बॉयल कहते हैं, या फुंसी निकल आती है या दाने निकल आते हैं, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है रेन की वजह से। स्केबीज जो कि पूरी बॉडी पे खारिश होती है, पूरी बॉडी पे बल्कि पूरे घर में फैल सकती है, वो जिसको आम ज़बान में सूखी खारिश भी कहते हैं, वो रेन की वजह से हो सकती है। एक्जिमा आ गया। एक्जिमा जो कि है चंबल है, जो कि फंगस से डिफरेंट होता है, और फंगस जो होता है एक दूसरे लग सकती है। एक्जिमा की अच्छी बात है एक दूसरे लग नहीं सकता। फिर ऑफ कोर्स सबसे भाग रहे होते हैं बालों के प्रॉब्लम से, डैंड्रफ। आपको जब रेन वाटर आता है आपके बालों में तो डैंड्रफ कॉज कर सकता है, आपके हेयर को फॉल कर सकता है, बिकॉज आपको होता है रेन वाटर साफ नहीं होता, ठीक है। फिर आपके बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने की वजह से आपके बाल टूटते हैं, आपके बालों में दाने निकल सकते हैं, पूरा बालों का टेक्सचर ख़राब हो जाता है। नेल फंगस बहुत कॉमन है, और आखिरी में नेल का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सब बारिश की वजह से हो सकता है। ठीक है, आपने इतना अच्छा चार्ट जो है बनाया और बताया। इस वक्त जो ये फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही है, इसी पे सबसे पहले आ जाते हैं। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इसकी कंप्लेन आ रही है, पेशेंट जो है हॉस्पिटल में हम देख भी रहे हैं। इसकी अलामात क्या है? सबसे पहले अलामत इसकी ये है कि खारिश आपको शुरू हो जाती है उस जगह पर। अच्छा, एक फंगल इन्फेक्शन की आम जबान में नाम है रिंग वर्म, ठीक है। आपको देखिए कि गोल गोल दायरे बन रहे हैं, बॉडी पे भी, सर पे भी हो सकता है, आपको बॉडी के किसी हिस्से में भी हो सकता है, नेल्स में हो सकता है। ये भी बारिश की वजह से हो सकता है। स्पेशली हमारे जो लोग हैं जो बहुत फंस गए हैं बारिश में, मजबूरन बारिश में नहाना पड़ा जिनको, उनको ज़्यादा खदशा है, क्योंकि ये उनको ज़्यादा होता है जो कि कमज़ोर होते हैं। ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट, कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको कोशिश करिए बारिश में बिल्कुल ना निकले, उसको ही होने का खदशा ज़्यादा है। हाइपरटेंसिव पेशेंट, बिकॉज देखिए बारिश का पानी जो होता है ना वो साफ़ नहीं होता। फिर एक और चीज़ होती है, हमारे लोग फंसे हैं, रोड्स के ऊपर फंसे हैं, पैरों तक पानी आ रहा है, अब ज़ाहिर किसी ने मोज़े पहने हैं, किसी ने चप्पलें पहनी हुई हैं, तो वो पूरा कांटेक्ट हो रहा है और पानी वो साफ़ नहीं होता। तो फंगस जो होता है, सबसे गंदी चीज़ होती है फंगस की, किसी दूसरे को लग जाता है। और किसी को फंगस हो गया, फंगस का रखिए अलामत, खारिश बहुत होती है और दायरे बने होंगे, गोल गोल रिंग होंगे, आपकी बॉडी पर भी होंगे, किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, सर पे हो सकते हैं, आपके कानों के अंदर हो सकते हैं, आपके माउथ के अंदर हो सकते हैं। उस सब का ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन फंगस का जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट वो ये है कि आपको सही तशखीस करनी है, डायग्नोसिस कराइए हमसे, क्योंकि हर कोई क्या करते हैं, ख़ास मरहम आता है जो हर जगह लगा देते हैं और वक्त पे बैठ गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो फंगस को पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि फंगस है कि नहीं है। अच्छा, फंगस है तो फिर आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट बारिश के पानी की वजह से होता है फंगस जो है। अगर आप हाइजीन कर लेते हैं, आप अच्छे से जो है हाइजीन रखते हैं, उसके बाद तो ठीक हो जाता है, या आपको इसकी ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है? देखिए ट्रीटमेंट इसका ज़रूरी है कि डिपेंड करता है। हमारे लोग शर्मीले बहुत हैं, बिल्कुल एंड पर बताते हैं आकर, ख़ासतौर पे अगर लेग्स के बीच में हो रहा है
कोई ऐसी प्राइवेट पार्ट्स में तो लोग शर्माते हैं बताते हुए, वो अपनी गूगल करके कोई भी मरहम लगा लिया उन्होंने। अच्छा, गूगल पे अक्सर बहुत स्ट्रॉन्ग मरहम दिखाते हैं जो कि एक्जिमा के लिए होता है, तो उनको जो बेचारों को मिल जाता है वो लगा लेते ये हैं। एक्जिमा क्या आपने जिक्र किया है, जो एक्जिमा होता है हमने देखा है कि उसके वो काफी देर में जाता है, वो बहुत बिल्कुल, देर तक बिल्कुल आप रहता है, सही कह रही कितना भी इसका ट्रीटमेंट। तो फंगस और एक्जिमा में फर्क पहले तो बहुत बताइए। अच्छा सवाल है आपका। याद रखिएगा, फंगस जो होता है तो गोल गोल दायरे होते हैं। अच्छा, खारिश दोनों में होगी। एक्जिमा थोड़ा सा उभरा हुआ होगा। एक्जिमा इस तरह आसान सा जैसे घड़ी पहनने से किसी को हो गया, किसी के बॉडी पे हो गया। एक्जिमा की अच्छी बात होती है, एक्जिमा लगता नहीं है एक से दूसरे को। पर आपने बिल्कुल बात की कि एक्जिमा आपका देर तक रहता है, उसके लिए मैं हमेशा ब्लड टेस्ट करवाता हूँ। ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। CPSR, IgE ये सब कराएं। बल्कि आप खुद भी अगर चाहें तो अपना अनीमिया जो कि खून की कमी होती है, आपने अपना थंब लिया, आपने आइस के नीचे किया, आपने इसके कंजंक्टिवा देखा, आपका ये पिंकिश रेड होना चाहिए, जैसे मेरा है मेरे ख्याल से, तो मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा आता है। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जिसका पेल आ रहा है, बहुत वाइटिश आ रहा है, दैट मीन्स उसके हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उनको सबसे पहले अपने खाने में चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, दूध ये यूज़ करें। देखिए, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और विटामिन्स तो मैं हमेशा देता हूँ, बिकॉज देखिए सीधी बात है, अब फूड प्योर नहीं आ रहा है। आपको पता है हमारे जो प्लांट्स है उसके ऊपर भी पेस्टिसाइड्स किया जाता है, तो उसकी वो जो ऑर्गेनिक वर्ड जो है ना, वो ऑर्गेनिक ही रह गया है बेचारा, वो रियल में इट्स नॉट एक्चुअली डन। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ही चेंज करना है। अब आप यकीन जाने, आई गो टू लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, मैंने अब सैलड खाना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती। मेरी सिस्टर भी हैरान होती है कि भाई तुमने सैलड में कहा नहीं, मैंने सोचा है सैलड को मैं रखूंगा, साइड पे चीज़ रखूंगा, खुद करना है, और फिर आपको आदत बन जाती है कि आप सैलड आप स्टार्ट करें, उसको मेन कोर्स रखें, साइड पे चीज़ें रखें, उससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। और एक्जिमा की एक बात मैं आपको बताऊं, एक्जिमा का हमेशा कोई कॉज होता है। कॉज ये होता है, लेकिन उसके अंदर आपके ब्लड टेस्ट से पता चलता है, फैमिलीज़ में भी होता है। जैसे एक चीज़ बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कि किसी ने अपना फ़र्ज़ करें कोई चेन पहननी किसी फीमेल ने, उसको चेन से एलर्जी, वो एलर्जी नहीं होती, वो एक्जिमा होता है, लेकिन वो ट्रीट होता है, आपको वो हटाना पड़ेगा। ठीक है। फंगस का ये होता है, सबसे बुरी बात फंगस की है कि एक से दूसरे को लग जाता है। उसमें मैं हमेशा पेश करता हूँ, चादर, तकिया धूप में डालें, बाल्टी में पानी डालें, फिटकरी डाला करें, फिर नहाएं, तौलिया सबकी अलग होगी। हम सब देखिए, हम दोबारा पुराने ज़माने में जा रहे हैं, मैं नानी दादियाँ पकड़ के मैं बालों में नहीं दे रहा थी, दैट वाज एक्चुअली राइट। डॉक्टर साहब का कहना है कि हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और जिसे कहते हैं ना, कोई बात नहीं, हमारा टॉवल यूज कर लें, हमारा ब्रश यूज कर लें, कोम तक यूज नहीं करना चाहिए, कोम से भी फंगस, जी, हेयर ब्रश, कोम तक आपका एक दूसरे से अब वो लग सकता है, साबुन लग सकता है, तो उसको अलग रखिए। और कोई इतनी इंपॉर्टेंट इतना प्रॉब्लम तो है नहीं, अपनी तौलिया पहले रखिए, उसको छुपा दीजिए कहीं किसी और से। व्हाट हैपेंस कि स्पेशली जो बाथ टॉवल्स होती हैं उनसे लगता है, हाथ का ही होता है, अक्सर लोग हाथ धो के, बहुत लोग टॉवल नहीं भी करते हैं, चल जाता है। लेकिन जो आपका जो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैंने कराची में देखी है ख़ासतौर पे, कि यहाँ पे घरों में धूप नहीं आती। धूप बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ धूप को नेगेटिव मत लें, चाहे 5 मिनट के लिए निकलें और धूप लें, आपने कपड़े धूप में सुखाइए। डॉक्टर साहब कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मानूर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अस्मा, आप कैसी हैं? बहुत दिन के बाद आप आई, सुबह खैर। मैं देखती रहती हूँ आपके शोज, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप कंडक्ट करती हैं, और मुझे आपका तरीका बहुत अच्छा लगता है, सब्र वाला, तहम्मुल वाला, और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह आप लेके चल रही हैं। बहुत शुक्रिया अस्मा। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आज हम बात कर रहे हैं इनसे स्किन के हवाले से। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपने डॉक्टर काशिफ साहब को नहीं बुलाया, शुक्र है कि आज आ गए हैं। थैंक यू सो मच अस्मा। मैं कुछ सवाल करना चाह रही थी कि सर, मेरे ये जो अपर लिप का एरिया है वो, और लास्ट लाइन की जगह पे पहले एक इस तरह स्टार्ट होता है कि जलन होना शुरू होती है, और फिर जैसे मिर्चें लग रही हो, उसके बाद वो जगह लाल हो जाती है, और फिर व्हाइट व्हाइट सा फंगस सा होके वो हाफ चीक्स तक फैल जाता है। और मतलब बहुत तकलीफ होती है, और ये रिपीटेडली कुछ महीने में, 1 महीने 1.5 महीने के बाद बार बार ये कंडीशन मेरी हो रही है। और मैंने किसी से कंसल्ट किया है, डॉक्टर से, तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि ये जैसे आपको ना सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है। तो मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि ये क्या यही कंडीशन होती है सेबोरिक डर्मेटाइटिस की? और दूसरा, एक ये क्रीम आती है फ्यूसिडिन एज क्रीम, तो क्या ये इस पे यूज की जा सकती है, या फ्यूसिक एज क्रीम? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस आपने डायग्नोस कराया, अगर आप मुझे भी एक दफ़ा दिखा दें मैं कंफर्म कर दूंगा। सेबोरिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है, आपके सर पे डैंड्रफ होता है, और वही आपके फेस पे आ रहा होता है, आईब्रोज पे आ रहा होता है, लाइफ लाइन्स पे आ रहा होता है। उसके मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, CPSR, IgE, ये फैमिलीज़ में भी होता है। आपकी मदर को या खाला को या फादर को कुछ फैमिलीज़ में ये एलर्जीज़ होती हैं जो कि, अच्छा, सेबोरिक डर्मेटाइटिस इज़ एक्चुअली फंगस। आपको सबसे पहले तो अपनी तौलिया अलग करनी है, आपको अपना हेयर ब्रश अलग करना है। आप जो दवाई आप लगा रही हैं फ्यूसिडिन,
तो वो तो एंटीबायोटिक है, इसके अंदर हम एंटी फंगल देंगे। तो आप पहले तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा गलत कर रही हैं। उसके लिए आप अपना जो आपको खारिश हो रही है, आपको जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ऐसा लगता है चूँकि आपका फंगस पुराना है तो आपको हमें एंटी फंगल ओरल थेरेपी देनी पड़ेगी। उसके भी कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं कि उसके अंदर आप मतलब फैमिली वे में ना हो, जो कि मदर्स नर्स कर रही होती हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। LFT आपका सही हो तो मैं तो ब्लड टेस्ट ज़रूर कराता हूँ। मुझे लग रहा है आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा गलत जा रहा है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस आपने अगर मुझे तशखीस बताई है तो उसका ट्रीटमेंट तो एंटी फंगल है, तो एंटी फंगल से ही ठीक होगा। फ्यूसिडिन क्या करेगी, सिर्फ खाना पूरी करेगी, वो भी मतलब कोई नुकसान नहीं करेगी। इट्स अ वेरी सेफ मेडिकेशन, लेकिन ये बैक्टीरिया पे हम देते हैं, हम इसको दानों पे लगाते हैं। अगर बॉडी पे जो बॉइल्स हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, उस पर लगाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही अभी ब्रेक पे जा रहे हैं और आपने फ्यूसिडिन का जब अस्मा ने भी जिक्र किया, अस्मा थैंक्स फॉर कॉलिंग। और फ्यूसिडिन जो है बहुत कॉमन है डॉक्टर साहब, इस पे मैं आपसे बात करूंगी अभी आके, लेकिन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं फिर पूछते हैं फ्यूसिडिन के हवाले से, क्योंकि मुझे भी एक सवाल है जो करना है। वो ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। जी ब्रेक से आ गए हैं वापस और हमारे साथ हैं डॉक्टर काशिफ मलिक। और इनसे मैं भी पूछ रही थी कि फ्यूसिडिन जो क्रीम है बहुत ज़्यादा कॉमन है, जब भी कोई ट्रीटमेंट करनी हो तो हमें फ़ौरन फ्यूसिडिन डॉक्टर रेकमेंड भी करते हैं, हमारे पास होती भी है घरों में, होनी भी चाहिए। कितनी ये जो है यूजफुल है? एंटीबायोटिक जैसे पॉलीफेक्स है, पॉलीमिक्सिन है, ये फ्यूसिडिक एसिड होता है विच इज़ वेरी गुड फॉर स्पेशली बच्चों को चोट लग जाती है, ये दाने निकल आते हैं। इट्स अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, इसका नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा अगर आप गलत जगह पे यूज़ करें। यानी वक्ती तौर पे जो रिलीफ मिल जाएगा आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, बारिश की बातें हो रही हैं, ये मौसम है और अभी चलेगा भी ना, और इस मौसम में हम सब जो है बारिश के पानी में भी जाएंगे। चलें वैसे नहीं जाते तो हम एंजॉय करने लग जाते हैं, खुशी जाते हैं, अच्छा लगता है ना। खुशी जाते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो चीज़ है ये आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई अगर हमने जाना भी है, मजबूरी भी होती है, बाज़ दफ़ा अच्छा भी लग रहा होता है, तो किस तरह इन बीमारियों से बचें या क्या एहतियाती तदाबीर करें? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको पता है एक सर्जिकल कैप आता है, मेरे पास होती है, मैं तो पहन लेता हूँ वो, और फिर आप चले जाएं बारिश में, उसमें बारिश आपको लगेगी, बाल आपके सेफ रहेंगे। दूसरा का आप चाहें तो कोई आपके प्लास्टिक की स्टॉकिंग्स टाइप की हैं वो पहन लीजिए, ताकि पैर का थोड़ा मसला होता है। जी हाँ, अच्छा ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, आई डोंट थिंक। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। आप बाहर जा रहे हैं तो आप सलाद खाइए, ज़्यादातर आप खाइए ऐसी चीज़ें जो आपको एनर्जी देगी, बिकॉज वो आपको चीज़ों से बचाएगी। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ज़रा सी भी खारिश हो रही है तो फ़ौरन रिपोर्ट करें हमें, क्योंकि इचिंग जो होती है पहली सिम्टम होता है जो आपको बताता है कि कुछ मसला आ रहा है। जैसे एक में बस बहुत केसेस आए थे बारिश के बाद स्पेशली आए, फंगस इतना आया है, इतना फंगस आया है मैम कि मुझे लगता है मैं फंगल स्पेशलिस्ट ही बन गया हूँ। फंसे फोड़े, यहाँ पे गर्दन के पीछे दाने निकल आते हैं आपको, लेकिन उसमें के सर में बहुत दाने निकल आए थे। उन्होंने मैं कहा जो भी आप निकले, देखिए मैं खुद बारिश का बहुत शौकीन, आई लव रेन एंड आई ऑलवेज गो आउट इन द रेन, बट ये इट्स अ नेचर, बिकॉज हम लोग आपको पता है ना, वी आर मेड अप ऑफ वाटर, हम पानी के बने हैं, हम पानी से अट्रैक्ट होते हैं, तो इट्स अ नेचुरल थिंग। और फिर कराची में ऐसी बारिशें कमी होती हैं, बस ये होता है हालात थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हम इंजॉय करना चाहते हैं। और स्पेशली जो लोग फंसे हुए बारिश में वो भी ये कर सकते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे, बारिश के अंदर आपको वाइटामिन अपने अच्छे खाने हैं। वाइटामिन, आप जो भी आप बारिश में जा रहे हैं उसमें वाइटामिन खाएं, क्योंकि मैं एक फेस की बात करूंगा तो फेस हम कैसा चाहते हैं कि फ्रेश हो, उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको ज़्यादा खाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, और एक्नी क्लियर, एक्नी ना हो कि बारिश में चेहरे पे दाने भी निकल सकते हैं, इसमें एक्नी ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है स्किन की, और एवर यंग के लिए आपको विटामिन सी को मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि विटामिन सी आपकी न्यू स्किन बनाती है। एक फॉलिक एसिड टैबलेट का जो आपको पता है मुश्किल से ₹1 की है, हम सबको खाना चाहिए, रोज़ खाएं हम लोग, और इवनिंग प्रिम रोज़, ये दो चीज़ें जो आप हर इंसान को, बिकॉज देखिए वही वाली बातें बार बार कहूँगा, हम एक्चुअली किस चीज़ के बने में, हम फौलाद के बने में। हमारा सबसे पहले जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसको सबसे फॉलिक एसिड कहते हैं, तो सब बच्चों को पता है, तो हमें अपने अंदर फॉलिक एसिड खाते रहना चाहिए, क्योंकि हमें आयरन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम जब बारिश में जा रहे हैं, हम नहा रहे हैं, तो हमें सबसे अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी है, जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है, तभी आपको ये डिजीज़ से आप बच जाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया, फेस का बता दिया आपने, और फंगल इन्फेक्शन का बताया। मैंने जो सबसे ज्यादा देखा है कॉमन, नेल में फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और वो पाँव के जो नेल हैं, तो आप के कंसल्टेंट हैं, स्पेशली आप हेयर की और नेल्स की बात करते हैं, तो नेल्स की एक चीज़ होती है कि पहले से आप कर लें कि नेल्स को हम लोकल तो देते हैं लगाने को, लेकिन नेल ओरल मेडिकेशन से ही ठीक होता है। पहले तो मैं स्क्रैपिंग करा के डायग्नोस
करता हूँ कि फंगस ही है। कभी कभी नेल्स मोटे हो जाते हैं, उसमें दर्द होता है, तो वो इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। नेल्स को आप एक और नेल का बड़ा प्रॉब्लम आता है जो कि बारिश में आ रहा है, नेल आपका नाखून अंदर जा रहा है और आपके पैर में दर्द हो जाता है, नाखून के अंदर इनग्रोइंग टो नेल जिसको हम कहते हैं। ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखिए कि आपको नेल का कोई भी इशू हो फ़ौरन हमें रिपोर्ट करें। उसका ख्याल कैसे करें? उसका ख्याल ये करें, आप रोज़ सोने से पहले नेल्स का इंस्पेक्शन करें, खास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को अपने नेल्स को और एक शीशा रखे, पैर के नीचे सोल को ज़रूर देखा करें नीचे से कि कोई नीचे दाना तो नहीं निकला है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को स्पेशली कोई दाना निकलता है पता नहीं चलता है उनको। आम लोगों को भी नेल्स को, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। हम अक्सर देखते हैं नेल्स को बस दूर से देखा, बस थोड़ा थोड़ा कर लिया, ऊपर ऊपर से कर लिया, उसका वो ख़राब वो करे, ठीक है। नेल्स को जरा आप डिस्कलरेशन देखें, कहीं से आपको लाइट या डार्क लगे, कहीं आपको लगे कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नेल में अक्सर कोई भी कभी सिम्टम नहीं आता है, ना दर्द होता है, ना जलन होती है, बस आप देख रहे हैं जी साइड पे कलर आने लगता है, वो फंगस हो सकता है, जिसको हम ट्रीट करते हैं बाय ओरल मेडिकेशन। लेकिन वो भी मैं हमेशा ब्लड टेस्ट करा के देखता हूँ, लाइफस्टाइल देख के करता हूँ। लोकल ट्रीटमेंट भी होता है, साबुन का बड़ा रोल है इसके अंदर। सल्फर सोप्स आ रहे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उसी से नहाया करें, वो आपके स्केबीज के लिए भी अच्छा है और फंगस के लिए भी अच्छा है। सल्फर सोप भी है और मेरे ख्याल से ये बॉडी वॉश वगैरह भी बॉडी वॉश में सल्फर आना चाहिए, क्योंकि सल्फर अभी जैसे बंगो पीर जो मशहूर है वो सल्फर का है, तो उसकी वजह से लोगों की खारिश ठीक हो जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने काफ़ी अच्छी जो है टिप्स दिए। देखा जाए तो जो हमें अगर डॉक्टर तक नहीं भी पहुंचे तो घर में हम ये एहतियात करके जो है बहुत अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे कहेंगे आपको कि यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।